हैप्पी संडे। एक वाकया शेयर करना था आपके साथ। अभी अभी जब मैं सड़क से गुजरी तो एक बूढ़ी औरत को देखा जिसके शरीर पर मात्र चिथड़ों के अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आया। नज़र आया तो सिर्फ उसका बुढ़ापा जो उसकी मुंह और हाथ की झुर्रियों से दिखाई पड़ता था। ठंड से कपती या फिर न जाने बुढ़ापे से कपती उस बुढ़िया की ओर बरबस ही मेरे कदम हो चले, शायद उसकी मदद को। हालांकि बुढ़ापे में किसी की कोई क्या मदद कर सकता है, पर यूं ही मैं भी उसकी ओर चल पड़ी। पास जाकर पाया कि वो उतनी बूढ़ी ना थी जितना कि मैंने सोचा। वैसे झुर्रियाँ ज्यों की त्यों थी उसके चेहरे पर, उसके हाथों पर मेरा मतलब है कि वो कुछ जवान सी लग रही थी। और जिसे मैं कपकपी समझ बैठी थी, वो कपकपी ठंड या कमजोरी से नहीं, बल्कि मुझे वहाँ आता देख उसकी खुशी की थी। मैं अचंभित रह गई। आखिर ये क्या? जिस शख्स को मैं जानती तक ना थी, वो बरबस ही लपक कर मेरे गले लग रोने लगी। मैं कुछ देर तक तो स्तंभ की तरह रह गई, पर जैसे ही मुझे आभास हुआ, मैंने एक झटके में उसे दूर कर दिया। कहीं ये कोई पगली तो नहीं। मेरा ऐसा करते ही उसकी सूनी आंखों ने मुझे देखा। उसकी सूनी आंखों ने मुझसे बड़े ही दर्दनाक आवाज में पूछा, क्या तुम भी कोई अजनबी हो? तुम भी बस यूं ही मेरे पास चली आई? हाँ, मैं उस सूनी आंखों को अभी ठीक से सुन भी ना पाई थी कि तभी मेरी अंतरात्मा ने मुझे कचोटा। क्या कर रही है? क्या तू इस बुढ़िया की हालत को नहीं देख पा रही है? नहीं देख पा रही है कि ये बुढ़िया जी रही है तो बस एक आस के लिए कि कब उसकी बेटी आए और उसे गले लगा कहे, माँ हाँ मैं आ गई। बस मैं ये सब सोच ही रही थी कि उस बूढ़ी की सूनी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। इस डर से कि कहीं मैं इस सैलाब में बह ना जाऊं, मैंने डरते डरते अपने कपते हाथों से कहा, हाँ कपते हाथों से। ना जाने मेरे हाथ क्यों कांप रहे थे, ठंड से, कमजोरी से, या यूं कहूं कि एक माँ मिलने की खुशी से। जो भी हो, पर मैंने अपने कपते हाथों से उन अश्रुधाराओं को रोका और उनके साथ बैठ गई। अब फिर उन सूनी आंखों में वही चमक आ गई और वो मुझसे गले लग जोर जोर से रोने लगी। अब मुझे भय हुआ, ये क्या हो रहा है? एक पल को तो मैंने चाहा कि उसे दूर हटाकर साफ साफ बता दूं कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं, पर मैं कुछ कर पाती उससे पहले उसकी सूनी आंखों ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा शरीर मेरा न होकर मानो किसी और का होकर रह गया। इतना सब सोच ही रही थी कि मुझे लगा मेरे हाथों में ना जाने किसने मन भर का भार रख दिया हो। जब तक अपनी सोच से बाहर आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बुढ़िया इस जहां को छोड़ उस जहां में जा बसी थी। न जाने वो सारे हाथ जो अब इस मृत बुढ़िया को सहारा देने के लिए आ रहे थे, मैं समझ नहीं पाई कि वो हाथ पहले क्यों नहीं आए। सिर्फ उस बुढ़िया को 2 हाथों के सहारे की ज़रूरत थी, या यूँ कहूँ कि उम्मीद थी कि कोई ना कोई तो अपने हाथों का सहारा देने उसे ज़रूर आएगा, जिसके कंधों पर सर रख वो अपना दूसरा सफ़र शुरू कर पाती। अब इन हज़ारों हाथों की उसे ज़रूरत नहीं, उसे सिर्फ उम्मीद थी, तो 2 हाथों की। उस एक उम्मीद ने उसे न जाने उसे कहाँ से हिम्मत दी थी। वे वहीं गर्मी की लू, सर्दी की सरसराहट भरी हवाओं और बरसात के पानी को झेलते हुए भी जीवित थी। थैंक यू।